आज की कहानी का नाम है मन का संतोष। सच्ची घटना पर आधारित यह बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे पति अपने व्यवसाय की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को ऊपर मालिया स्कूल से जाने के लिए मुझे स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरे बैलेंस बिगड़ गया और मैं एवं मेरा बेटा हम दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कोई खरोच आए, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को खरोच कहीं तक नहीं आई। हमें नीचे गिराकर देखकर आसपास के लोग कुछ इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरी काम वाली बाई राधा ने मुझे दूर से ही देख लिया और वह दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो पास में ही था। जैसे ही हम घर पहुँचे, वैसे ही राधा के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। राधा ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, बैंडेज एवं एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेजा तथा अपनी बेटी रानी को गर्म पानी को बोला। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा जल पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया। वह मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहाँ पर उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किए और बाद में वह उठकर बाहर आ गई। वहाँ से वह एक नया टॉवेल और नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने टॉवेल से मेरा बदन पूछा, जहाँ तहाँ आवश्यक था वहाँ बैंडेज लगाई, जहाँ जहाँ मामूली सी चोट थी वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए एक नया गाउन दिया। वह बोली, यह गाउन मैंने तेरे कुछ दिनों पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना। मैडम, आप यही पहन लीजिए तथा थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, हम इसे धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं गाउन पहनकर बाथरूम में बाहर आई। उसने झटपट अलमारी से एक नया चादर निकाला और पलंग पर बिछाकर बोली कि आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। इतने में बिटिया ने दूध गर्म कर दिया। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया और बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप यह दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर नहीं था, बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक कर हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी, कहाँ मैं और कहाँ यह राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे एक नया टॉवेल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। यह धन्य है राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था, तब दूसरी तरफ राधा का गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वह थाली लगा कर ले आई। वह बोली, आप और बेटा दोनों खा लीजिए। राधा को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी ही पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रानी से तैयार करवा दी। रानी बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी। उधर मैं प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता था, मैं एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है। यह सब सोच सोचकर मैं आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी मेरी नज़र राजू के पैरों पर गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने राजा से पूछा, राधा, इसके पैर को क्या हो गया है?
तुमने इलाज नहीं करवाया? राधा ने बड़े दुख भरे शब्दों से कहा, मैडम, इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च करीबन 10,000 रुपये है। मैंने और राजू के पापा ने रात दिन मेहनत करके 5,000 तो जोड़ ली है। 5,000 की और आवश्यकता है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से मिल ही नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि राधा ने एक बार मुझसे 5,000 मांगे थे और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च करके भी खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए थे और ये सोच रहे थे कि बला टली। आज मुझे पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसों की कितनी सख्त आवश्यकता थी। मैं ही नज़रों से गिरती चली जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने ही लगाए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। मैंने उसी वक्त राधा के घर में जिन जिन चीज़ों का अभाव था उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार कर ली। थोड़ी देर में लगभग ठीक हो गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वह गाउन मैंने अपने पास ही रखा और राधा को बोला, यह गाउन अब मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। यह गाउन तो मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। राधा बोली, मैडम, यह तो बहुत हल्की रेंज का है। राधा की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपनी सहेली के मिस्टर, जो कि हड्डी रोग के विशेषज्ञ थे, उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी किट्टी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की ज़रूरत का सारा सामान खरीदा और वह सामान लेकर मैं राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ में उसके घर में क्यों लेकर आई। मैंने धीरे से इसको पास में बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे तो अपनी बहन ही समझो। और हाँ, कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब राजू भी ठीक हो जाएगा। खुशी से राधा रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही कि मैडम, यह सब आप क्यों कर रहे हो? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो यह सब चलता ही रहता है। वह मेरे पैरों में झुकने लगी और ये सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने इसको गले लगा लिया, दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैंने बोला, बहन, रोने की ज़रूरत नहीं है, अब इस घर की सारी जवाबदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, राधा, तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का अनुभव ही नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। ये आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।